Philosopher Waldo Elverson said that it is the secret of the world that all things subsist and do not die, but retire a little from the sight, afterwards return, and nothing is dead. People feign themselves dead into a mock funeral in one full of obituaries, and there they stand looking out the window, sound and well, and disguise the secret must be told to the world, and they must tell it, because they are not dead. I know this, and I will prove it. आज मैं आपसे कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे दुनिया सोचती है कि यहाँ पे कोई भी भूत प्रेत और आत्मा एग्जिस्ट नहीं करते, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता दुनिया में। लेकिन अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपको भूत को ही मानना पड़ेगा। हमारे आसपास हर पल कुछ घट रहा होता है। कुछ घटनाएं स्वाभाविक तौर पर सामने आती हैं, पर कुछ घटनाएं बहुत ही अस्वाभाविक होती हैं। जरूरी नहीं कि ये सब घटनाएं सबके साथ हों, लेकिन जिसके साथ भी ऐसी अस्वाभाविक घटनाएं घटती हैं, उसे ये भली भांति मालूम होता है कि कुछ अदृश्य शक्तियां हैं। जो जाने अनजाने जब इंसानी दुनिया में दाखिल होती हैं, तो कई परेशानियां गंभीर रूप से सामने आती हैं। निजात पाना पूर्ण रूप से उन शक्तियों पर निर्भर होता है। कई आप बीती आसपास लोग सुनाते हैं, पर उन पर विश्वास करना या ना करना पूर्ण रूप से आप पर निर्भर। हमने अक्सर सुना होगा कि पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। इस चीज से होगा क्या या क्या हो सकता है, हम जब तक अनुभव नहीं करते हमें नहीं मालूम। जब मैं अपने घर जा रहा था तो मुझे रास्ते में टॉयलेट आई, और उस रास्ते में पूरा अंधेरा था क्योंकि वो बहुत जंगल का एरिया था और मैं पहाड़ी एरिया पे ही रहता हूँ। तो वहाँ पे मुझे बीच में धुआं सा दिखा, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे शायद कोई इंसान होगा, इसलिए मैं उसी के आसपास टॉयलेट करने गया। जब मैं टॉयलेट करने गया वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा अटपटा सा अजीब सा लगा, लेकिन तब भी मुझे नशे में समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ है। मैंने वहाँ पे टॉयलेट कर दी और किसी पेड़ के नीचे टॉयलेट करी थी। पर जिस पर बीती है, कम से कम उसकी आप बीती से ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि ये चीज कितने हद तक अंजाम दे सकती है। ये कहानी है कानपुर के आदित्य मेहरोत्रा की, जो उन दिनों अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए देहरादून हॉस्टल में रह रहा था। पहला साल बहुत ही अच्छे से बीता, पर उसके दूसरे साल वो हुआ जिसका आदित्य को अंदाजा भी नहीं था। कुछ समय पहले की बात है, मैं अपने दोस्तों के संग पार्टी कर रहा था, और पार्टी के दौरान हम लोग ने काफ़ी हार्ड ड्रिंक्स ली। फिर ड्रिंक करने के बाद मैं जब अपने घर वापस लौट रहा था, तो मेरे संग कुछ ऐसा हादसा हुआ, इसको आप बहुत लोग सच नहीं मानेंगे, लेकिन वो आखिरकार सच था। सब कुछ बदलने वाला था। एक रोज रात जब 12 बजे करीब आदित्य दोस्तों की पार्टी से वापस आ रहा था, जंगलों के बीच उसी सुनसान रास्तों पर आदित्य की मोटरसाइकिल गति पर थी। तब तक सब कुछ ठीक था, जब तक उसने ब्रेक नहीं लगाया।
बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। परेशान कर रही है तू मुझे। कौन है? रात में सो रहा था तो मुझे सोते सोते मतलब ऐसा लगा कि मेरा सामने ना कुछ दरवाजा खटखटा रहा है। सोते हुए मैं उस समय रूम में अकेला था, मेरे सब दोस्त बाहर गए हुए थे। तो उसके बाद जब मैं सो रहा था मुझे जब आवाज़ आई तो मैंने उठ के गया उस दरवाजे की तरफ दरवाजा खोलने। तो मैंने जब दरवाजा खोला तो उस दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। फिर मैं जब वापस आया सोने तो फिर जैसे ही मैं लेटा फिर मुझे बगल वाले दरवाजे से आवाज आई कि वहाँ से कोई बुला रहा है। अजीब अजीब से सपने भी आ रहे थे उस समय मुझे। वो बीच में लाल साड़ी वाली लड़की भी दिख रही थी। तो शायद मेरे वहम की वजह से था क्योंकि मैं डर बहुत ज़्यादा गया था उस समय। The fact that brought us all the way to this heavenly valley was only to explore and intervene that something which exists prior to life. The afterlife stories had a lot to say and we had a lot to discover. And for all you skeptics out there, I have a little fact that India has a very old spiritual and supernatural history, and according to science, supernatural is that which is not subject to laws of nature. And last but not the least, one more interesting fact, which is according to NASA, India is protected by a supernatural energy.